हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो लास्ट वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन तक कवर अप किया था एक्सरसाइज 6.1 के। आज हम फोर्थ क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। एंड जिसने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ले ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आज हम फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इन द फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो अब हमें गिवन क्या है, x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाले एंगल के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। हमें प्रूव करना है ए ओ बी जो है एक लाइन बना रही है। तो ये प्रूफ कैसे होगा, जब x प्लस वाई और w प्लस जेड क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन और हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड। सो जैसे कि अब हमें फिगर में गिवन है ये फोर एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का सम हमें पता है 360 डिग्री होता है। तो अब हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कंप्लीट एंगल का क्या होता है, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड क्या बना रहा है, कंप्लीट एंगल। इनका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कंप्लीट एंगल। अब हमें गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड। अब या तो हम w प्लस जेड को x प्लस वाई पुट कर लेंगे या फिर x प्लस वाई को w प्लस जेड पुट कर लेंगे। x प्लस वाई, अब मैंने w प्लस जेड को x प्लस वाई पुट कर लिया, क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 360 ओवर में 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हमें हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर हम w प्लस जेड पुट करते तब भी हमारे पास 180 डिग्री आता। तो हमें दोनों को सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही दिखा सकते हैं। तो अगर हमारे पास x प्लस वाई लीनियर पेयर बना रहा है तो ये ए ओ बी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, लीनियर पेयर। सो वी कैन से दैट ए ओ बी इज अ लाइन, hence proved. So now we are going to start fifth question. In the figure POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR, then prove that angle ROS equals to half of angle QOS minus POS. तो हमें गिवन क्या क्या है, POQ एक लाइन है जिसपे रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। PQ लाइन पे OR एक रे है जो परपेंडिकुलर है PQ के। तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और अगर POQ लाइन है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि लीनियर पेयर में क्या होता है, सब एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आगे क्या गिवन है, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक और रे जा रही है OS। प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ROS मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS। ROS को हमने क्या प्रूव करना है, हाफ है एंगल QOS के माइनस एंगल POS के। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो हम लीनियर पेयर का वो फॉर्मूला लगाएंगे। गिवन क्या है हमें, POQ इज अ लाइन। और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS।
तो कैसे प्रूफ करेंगे? पी ओ क्यू हमें लाइन दे रखी है यहाँ पे, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज पी ओ क्यू इज अ लाइन। अब इन तीनों में से हमें एंगल दे रखा है आर ओ क्यू 90 डिग्री, पुट कर देंगे वैल्यू। पी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें जो प्रूव करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? आर ओ एस। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम एंगल आर ओ एस को रख लेंगे, बाकी इधर शिफ्ट कर देंगे। एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। तो क्या आ जाएगा? एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे एंगल आर ओ एस की। एंगल आर ओ एस हमारा कैसे बन रहा है? एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर ओ एस किसके इक्वल है? एंगल एस ओ क्यू के माइनस एंगल आर ओ क्यू के। अब हमें आर ओ क्यू क्या दे रखा है? 90 डिग्री। एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड 1 and 2। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। तो आर ओ ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आए तो जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। तो जो हमें प्रूव करना था वो आ गया, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। So now we will do sixth question. It is given that angle XYZ equals to 64 डिग्री। अब हमें इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, वो हमें खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम साथ साथ ड्रॉ करेंगे रीड करते करते। अब हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? एंगल XYZ जो है 64 डिग्री है। तो हम ड्रॉ कर लेंगे एक एंगल, कितना है? 64 डिग्री। और एंगल के नाम क्या दे रखा है? XYZ। आगे गिवन है एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अब जो XY रे है उसको आगे कहाँ तक बढ़ाया गया है? पॉइंट P तक। तो अब हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक, इसका क्या? पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। YQ जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYP को। ZYP ये वाले एंगल को जो है रे बाइसेक्ट कर रही है YQ। तो यहाँ पे एक रे बना देंगे YQ। आगे हमें क्या बोला है? फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो हमें XYQ मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है पूरा, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर एंगल QYP फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए एंगल को नाम दे देंगे। अब ये तो हमें 64 डिग्री गिवन ही है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? एंगल 1, और इसको मान लेंगे एंगल 2। तो ये हमारा लीनियर पेयर बना रहा है पूरा। तो इसमें लीनियर पेयर का वो लगाएंगे थ्योरम। तो क्या बन जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं? एंगल XYZ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री।
सो अब हमें क्वेश्चन में गिवन था एंगल जेड वाई पी पे वाई क्यू एक रे बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर जब हमारी रे बाइसेक्ट करती है तो हमारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो हमारे यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। तो हम एंगल 2 को एंगल 1 पुट कर देंगे। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। एंगल एक्स वाई जेड हमें दे रखा है 64 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 2 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 ऑफ एंगल 1 ये प्लस में दे जाके क्या हो जाएगा, -64। 2 ऑफ एंगल 1 तो ये कितना आ जाएगा, 116 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया, 116 ओवर में 2 इक्वल्स टू 58 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास आया 58 डिग्री। तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में बोला था एंगल एक्स वाई क्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे अब एंगल एक्स वाई क्यू पूरा कैसे बना रहा है, एंगल 64 प्लस एंगल 1। तो यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पूरा एंगल आ जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू किस किस को मिलकर बना रहा है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल 1। क्या दे रखा है, 64 प्लस 58। तो ये कितना आ गया, 122 डिग्री। सो अब हमारे पास एंगल एक्स वाई क्यू आ गया 122 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। एंगल क्यू वाई पी कौन सा बन रहा है हमारे, ये वाला एंगल 2। एंगल 2 हमारे पास कितना आया था, 58 डिग्री। तो हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट एंगल में से एंगल को माइनस कर देते हैं तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, क्यू वाई पी इक्वल्स टू कंप्लीट एंगल माइनस एंगल क्यू वाई पी। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 302 डिग्री। सो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पूछ सकते हो। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I see you walking